आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसे की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराख लगाया। पाक बहरिया किसी भी जारत का मुअस्सर जवाब देने के लिए हमावा तैयार। KP के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक मुजाहिद खान शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसे की पेशकश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। जंग मसले का हल नहीं, दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। जंग से सूरत हाल मजीद संगीन होगी। दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इन हालात में ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जिससे जंग का खतरा हो। पाकिस्तान की मलेशिया के बाद बरतानिया को भी पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बरतानिया खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानिया हाई कमिश्नर ने कहा इलाकाई अमन सलामती के लिए बरतानिया पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म की तहकीकात में शमूलियत की पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत। अनवर इब्राहिम ने कहा मलेशिया तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलाने जंग होगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी क़यादत यकजुबान। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का मुकम्मल दिफा करेगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। तमाम सियासी जमातों ने यकजहती का मुजाहिरा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म की तहकीकात में ताउन की पेशकश से दुख हुआ। जब वाक़े से ताल्लुक ही नहीं तो तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। भारत के खिलाफ शवाहिद दिखा चुके हैं। अब तो भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान की कॉल्स तक सामने आ चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारतीय जारहियत पाकिस्तान की सलामती का मसला है। कौम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर एतमाद करती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग देना चाहता है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख़्वाह है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार। भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम वाक़या बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं।
भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी अहम मसले को भरपूर तौर पर उठाएंगे। पीपल्स पार्टी वफ्द की वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पीपल्स पार्टी वफ्द ने कहा, पीपल्स पार्टी समेत मुल्क के तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। मुलाकात में बजट तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। सफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर। आला सतह के रवाबित के तसलसल पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश कर चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत का दौरा भी करेंगे। अंदाजे हैं कि जंग LOC तक महदूद रहेगी। भारत की जारहियत पर हमारा जवाब ज़्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, मोदी और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं होगा। मुल्क की सालमियत को ख़तरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात का आलमी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ पेश। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप करार देता है वो आम शहरी आबादियाँ हैं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। चीन की जनूबी एशिया में अमन के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा, दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफ़ीर का दोनों ममालिक की पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर आसिफ जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सदर ने कहा, भारतीय जारहाना इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फौरी कैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। उधर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सदर ने कहा, भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस का पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना है कि रूस पाकिस्तान और भारत दोनों के माबैन ताल्लुकात को अहमियत देता है। उम्मीद है दोनों मुल्क कशीदगी कम करने के इक़दाम करेंगे। उधर पाकिस्तान भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। शरह सूद में मज़ीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह कम होकर 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनतों, ज़राअत, सरमायाकारी और बरामदात के लिए खुशआइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। उनतीस और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की। काबिल-ए-एतमाद पेशगी इतला के बाइस पाक फ़ज़ाइया पहले से तैयार थी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों ने जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी रियासत पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा ख़त्म करना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत को उसी की जुबान में जवाब देंगे।
पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकल सलाहियत की जाँच है। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की टीम को मुबारकबाद। भारत की आबिजारियत पखलिहाट डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया। दरिया चनाब में पाकिस्तान आने वाले पानी में शदीद कमी। चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक किशन गंगा डैम के लिए भी ऐसा ही मंसूबा। दरियाए जहलम में पानी कम होगा। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की रेड लाइन करार। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि मुल्की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़े है। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। ब्रीफिंग में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, BAP और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वॉर है। एक वजीर की ब्रीफिंग के बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। चेयरमैन PTI बिरशा गौहर कहते हैं भारत के खिलाफ हम मुत्तहद और फौज के साथ खड़े हैं। PTI पाकिस्तान के दिफा के लिए हर जगह मौजूद होगी। पहलगाम वाक़े पर भारत ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। उधर PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। एलामी में कहा गया हुकूमत भारत के साथ कशीदगी पर फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान के बाद कतर का दौरा। मोहसिन नकवी की कतरी हममनसब खलीफा बिन हमाद से दोहा में अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा पहलगाम वाक़े की असदाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। दुनिया के सामने वाक़े के असल जिम्मेदारों की हकीकत आनी चाहिए। कतरी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी और मसला कश्मीर पर फ्रंट लाइन पर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पसे पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन सख्त जनरल आसिम मुनीर ने भारत को दो टोक पैगाम दिया। जुमेरात को मश्क के दौरान टैंक पर खड़े हो गए। फौजियों से खिताब में कहा भारत की किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कई बार क़याम पाकिस्तान का सबब बनने वाले दो कौमी नजरिए का जिक्र किया। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। यूरोप ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार से सबूत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के रद्द अमल पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा तिलमिला उठे। मोदी सरकार की नाअहली का मलबा यूरोप पर डाल दिया। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर। जहलम से गिरफ्तार दहशत गर्द मजीद के मोबाइल फ़ोन और ड्रोन फोरेंसिक के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक दहशत गर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के साथ राब्ते में था। रकम भी ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय आवाम के सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला भी जारी। भारतीय खातून ने कहा रियासत बहार के इंतखाबात आ रहे हैं। कश्मीर पर हमला करके हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। हज़ारों साल से बहने वाले दरिया का पानी कहाँ ले जाओगे। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जगह जगह भारतीय फौज बैठी है। पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या कैसे हो गया।
भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदाम, पल पल पर बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटें दूर करना है। नई तरमीम बाकायदगी से टैक्स देने वालों के हुकूक पर असरअंदाज नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FBI के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBI अफसरान की बिला वजह हिरासा करने की रोकथाम और टैक्स अदायगी निज़ाम मज़ीद सहल बनाया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला महफूज। आईनी बेंच इसी हफ्ते फैसला सुनाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, 9 मई का पूरा वाकया मुनज़्ज़म तैयारी के साथ किया गया। पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी हुई। रद्द अमल में उस पार्टी ने 9 मई जैसे इक़दाम नहीं किए। जनाह उस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और बराआत रिटायर किया गया। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदब इत्मीनान, आगे तरक्की नहीं मिलेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट वाज़े है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, बगैर पेंशन रिटायर होने वाला जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी कोर कमांडर लाहौर को ही बगैर पेंशन रिटायर किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? अटॉर्नी जनरल ने कहा, ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर है ये बातें ना करें। 9 मई केस में भी 20 मुलजमान को 6 माह कैद और 50 हज़ार जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जमानत पर रिहा मुलजिमान को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मुलजिम 2 साल से जमानत पर थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में जराइम में कमी पर पुलिस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब से IG CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन और पुलिस टीम की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब असेंबली में भारतीय आबिजारियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया, भारत से इंतास मुआहदा खुद मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, भारत सोशल मीडिया पर भी दहशतगर्दी में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी क़यादत भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाती रहेगी। पाकिस्तान की भारत के साथ समंदरी हुदूद कौन सी है? सूबा सिंध में ज़मीनी सरहद कहाँ कहाँ है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। साला कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के हाथों कत्ल। भारत फौज ने इम्तियाज को 2 रोज कबल घर से हिरासत में लिया। इम्तियाज की मैयत नाले से बरामद हुई। CNN के नुमाइंदे का जाली मुकाबले में शहीद नौजवानों के गांव का दौरा। जराये के मुताबिक निक रॉबर्टसन ने मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। लवाहिकीन की बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वज़ीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। वज़ीर आला सिंध का उस्मान वज़ीर को माली इमदाद और सहूलियात देने का भी ऐलान। कराची में कबूतरों को दाना डालने की रिवायत शहरियों की सेहत के लिए खतरा बनने लगी। कबूतरों से इंसानों में फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा। मुतासर अफराद को मुसलसल खांसी, सांस फूलने, सीने में जकड़न और वजन में तेजी से कमी जैसी अलामात का सामना। तिबी माहिरीन का कहना है एहतियात ना बरती तो ये मासूम परिंदे शहरियों की सेहत के लिए खामोश कातिल साबित हो सकते हैं। ट्रंप का अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफ करने का ऐलान। कहा महकमा तिजारत को गैर मुल्की सरजमीन पर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने की इजाजत दे दी है। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 5वें, मुल्तान सुल्तान्स 6ठे नंबर पर है। और दूसरी जंग अज़ीम के 80 साल मुकम्मल। लंदन के बकिंगम पैलेस ने शानदार मिलिट्री परेड। बादशाह चार्ल्स, मलिका कमेला, प्रिंस विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी।